के च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विदुर कलं च गरलं यस्योरसी व्यालराट सोभूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वमा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकर पातु मां श्री शंकर पातु मां। सुख देना तो इतना देना कि मुझे कहीं अहंकार ना आ जाए। और परमात्मा सुख देना तो इतना देना कि मुझे कहीं अहंकार ना आ जाए। तो दुख देना तो इतना देना कि मेरी आस्था ही ना चली जाए। कहते ईश्वर जब हमें कर्मों का हमें दुख मिलता है तो कई बार इंसान इतना डोल जाता है, परमात्मा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज के बाद में तेरा नाम नहीं लूंगा, वो है आस्था चली जाएगी। तो मुझे दुख इतना मत देना कि मेरी आस्था ही चली जाए, और सुख भी इतना मत देना कि कहीं मैं अहंकार में आकर के तुमको भूल ही जाऊं। गरीबी से उठा हुआ व्यक्ति अपने अंत समय तक अगर अपनी गरीबी को याद रखता है, अपनी गरीबी का और ध्यान रखता है, तो कहा गया है कि उसको परमात्मा मिलन के लिए कोई वादा नहीं है। गरीबी में ईश्वर चिंतन होता है, लेकिन जहां भी थोड़ा सा भी अगर अहंकार आ जाता है वहीं वो परमात्मा को भूलना शुरू कर देता है। किसी ने क्या क्या खूब लिखा है कि वक्त निकाल करके मिल लिया करो, वक्त निकाल करके मिल लिया करो। अगर अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त से करेंगे। कहते ना हमारे पास समय नहीं है, सबको निमंत्रण दिया है, हर जगह आवाज जा रही है आप कथा में आइए। तो दुनिया कह देती है हमारे पास समय नहीं है, हम इतने उलझे हुए हैं। और अगर कहीं जिंदगी खत्म हो गई तो उस वक्त का करोगे क्या। जहाँ कहीं भी कथा चलती है, भगवान की प्रीति होती है, वहां जाकर के चाहे एक दिन ही रहो, लेकिन भगवान की शरणागति करो। प्रभुवर निमिष की पावन धरती के ऊपर सूर्यदेव जी के मुखारविंद से इस कथा के लिए सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। किसी के काम उसे इंसान कहते, पराया दर्द अपना उसे इंसान कहते। किसी के काम उसे इंसान कहते हैं।
ये दुनिया एक धोखा है। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पेट भरते मगर जो मान कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते। जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।
उसे इंसान कहते हैं। अगर किसी का बालक गलत भी दिख रहा हो तो बालक को ना कह करके उसके माता पिता को सचेत कर। देखो अगर हमारे बालक पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो हमारे पड़ोसी का घर बिगड़ जाएगा, किसी सज्जन का घर बिगड़ जाएगा। इसलिए अगर किसी का बालक तुम्हें गलत भी लगता है, किसी का बालक अगर तुमको गलत भी लगता है ना, तो उसके माता पिता को सचेत करो, वो समय के ऊपर संभल जाए। कृपया मोबाइल बंद करें। हाँ, वो गुड़निधि सुगंध सूंघने लगा। लोग पकवान का थाल लेकर के जा रहे हैं मंदिर की ओर को, उसे मालूम नहीं है मंदिर भी कहीं है। बहुत सारे लोग चले गए, हाथों में पकवान के थाल है, और आज शिवरात्रि का दिन है, सबने उपवास किया है। रात्रि का पहला पहर था और जाकर के सब ने शंकर जी के ऊपर नाना प्रकार का भोग चढ़ा दिया। और शिवालय के आंगन में आ गए और आंगन में आकर के सब कीर्तन करने लगे। शिवरात्रि को जागरण कहा गया ना कि शिवरात्रि को जागरण करना चाहिए, कीर्तन करने लगे। और जब कीर्तन होने लगा तो वो गुणनिधि पेड़ की आड़ में खड़ा है, मुझे कोई देख ना ले, इन्होंने जो अंदर मंदिर में चढ़ाया उसको मैं खाऊंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा। और वो सबको सोने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे करके कीर्तन करते करते लोगों को नींद आने लगा। और जब देखा कि ये सब सो गए तो गुणनिधि धीरे धीरे दबे पांव गया और दबे पांव जाकर के ना सीधा मंदिर में पहुंचा। तो मंदिर में क्या देखा, वहां तो अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां जो दीपक है उस दीपक की बत्ती जलते जलते पीछे हो गई है। अब गुणनिधि को तो भोजन करना था, भूख लगी थी। उसने अपना वस्त्र फाड़ा, जो कमीज पहनी थी उसे फाड़ दिया, उस कपड़े की बत्ती बनाई और उसे उस दीपक में डुबो करके जला दिया। सारा प्रकाश हो गया और शिवलिंग के ऊपर जो वस्तु चढ़ी थी उसे खाने लगा, पेट भर के खा लिया और दोनों हाथों में और भी लिया। और फिर बाहर जैसे बाहर जाने लगा, बाहर भागने लगा, तो मेरे भाई बहन लोगों के ऊपर पांव पड़ गया। लोग जाग गए, चोर चोर चोर, मारो मारो मारो। इतना पिटा कि गुणनिधि की मौत हो गई। और जैसे गुणनिधि की मृत्यु हुई तो यमलोक से दो यमदूत आए और उसको पकड़ करके ले जाने लगे। लेकिन शिवलोक से दो शिवगण आए हैं जो बहुत सुंदर है। वो कहते रुको, ये गुणनिधि तुम्हारे यमलोक में नहीं जाएगा, ये यमपुरी में नहीं जाएगा, इसने आज बहुत बड़ा पुण्य किया है। यमदूत कहते ये बहुत अपराधी है, इसने मदिरा पान किया है, इसने जुआ खेला है, इसने मांस भक्षण किया है, माता पिता की उल्लंघना करी है, और आज इसने एक बहुत बड़ा पाप किया कि शिवलिंग के ऊपर जो वस्तु चढ़ी थी उसको खा लिया। वो निर्माल्य, जो शिवलिंग के ऊपर वस्तु चढ़ जाती है उसको खाने का अधिकार हमारा नहीं है। शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, उस जल को पीने का हमारा अधिकार नहीं है, वो निर्माल्य माना जाता है। कुछ प्रवक्ता हुए हैं अब ऐसे जो इस बात को कहते हैं अब बेलपत्र चढ़ाओ, फिर उसे उठाओ, फिर उसको खा लो।
नहीं, स्पष्ट कहा गया श्री महापुराण चंद्र, ये दुरुपयोग है, ऐसा नहीं है। शंकर जी के ऊपर जो वस्तु चढ़ गई है वो ग्राह्य नहीं है। अर्पण की हुई वस्तु ग्राह्य की जाती है। प्रसाद लेकर के जाओ, शंकर जी के सामने अर्पण करो, प्रार्थना करो, सबको बांटो, सबको खाओ। इन जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया है वो निर्माल्य हो जाता है, उसको ग्रहण करने का अधिकार नहीं। आज इसने एक अपराध किया है कि शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी हुई वस्तु है उसका भक्षण कर लिया, निर्माल्य का भक्षण कर लिया, और उस अपराध को इसने करके आज अपने लिए नरक का दरवाजा खोल दिया। तो शिवगणों ने कहा नहीं, इसने ये अपराध तो किए हैं, बिल्कुल सत्य है। इसने माता पिता की अवहेलना करी है और यहाँ तक कि आज इसने निर्माल्य को भी खा लिया जो खाने की योग्य नहीं। लेकिन आज इसने एक बहुत बड़ा पुण्य किया है। आज इसने एक बहुत बड़ा पुण्य किया है, बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। आज चतुर्दशी का दिन, आज शिवरात्रि की रात है। शिवलिंग के ऊपर शिवरात्रि में उजाला होना चाहिए, अंधेरा था। इसने आज अपना वस्त्र फाड़ करके शिवलिंग के ऊपर उजाला किया। जिसके काम करने से, इतना कृत्य करने से इसने जितना भी अपराध किया है सब क्षमा हो गया, और अब ये लोक नहीं जाएगा, अब ये शिवलोक में जाएगा। शिवगण उस गुणनिधि के लिए शिवलोक में ले गए। भगवान शंकर जी के सामने परमात्मा शिव ने उस बालक को दंभ नाम का एक राजा के यहाँ अरविंद नाम का पुत्र पैदा हुआ, और जब वो योग्य हुआ, राजा बना, उसके लिए पूर्व जन्म याद रहा कि मैंने पूर्व जन्म में शिवलिंग के ऊपर उजाला किया। तो अपने राज्य में हर जगह ये ढिंडोरा पिटा दिया कि जिसके पास भी शिवलिंग है या जहां भी शिवालय है, रात्रि में दीप दान करो। शंकर जी के पास तेल का दीपक जलाया जाता है, दीप दान, घर घर में दीप दान होने लगा। और हमारे हिमाचल प्रदेश में तो कोई ऐसा बिरला ही घर होगा जिसमें शिवलिंग, सबके यहाँ शिवलिंग है, छोटा छोटा शिवलिंग रखा है। नर्मदेश्वर रखे हैं, नर्मदा नदी की, और नर्मदा तो नर्मदा है, शिवपुत्री है मेरे भाई बहन। कावेरी और नर्मदा का संगम है ओंकारेश्वर में। कभी जाएं कभी जिंदगी में तो वहां का कंकर कंकर शंकर, वहां जो भी पत्थर निकलता है वो शंकर स्वरूप है, परमात्मा का रूप है। तो मेरे भाई बहन, भगवान सूर्यदेव जी कहते हैं, आई ऋषियों, भगवान शंकर जी ने उस बालक को जब राजा बन गया है, राजा मृत्युमंडल पर आया, उसने वो कर्तव्य किया कि सबको कहा मेरे राज्य का प्रत्येक व्यक्ति शंकर जी के सामने रात्रि में दीप दान करो। जिस घर में दीप दान होगा वहां लक्ष्मी स्थिर होगी, लक्ष्मी रहेगी और शंकर जी का प्रणवास माना जाएगा। और जो देखा उसने मेरा वृंदत्व है, वृंदपन है, तो साधना करने के लिए, पूजा करने के लिए अलकापुरी चला गया और अलकापुरी के बीच में रह करके नमः शिवाय का पाठ करने लगा, पंचाक्षर का जप करने लगा। नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंद्र चर्चिताय
नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी। मोबाइल बंद करना बेटा, अपराध है यार मोबाइल चलाना, बिल्कुल नहीं, बंद कर। शिवाय गौरी बदनाय वृंदा सूर्याय दक्ष ध्वरनासकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठकुम्भो धवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवाजितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जाओ तो ओम नमः शिवाय का पाठ पंचाक्षर नमः शिवाय 5 अक्षर है, इनका जप जरूर। थोड़ी देर बैठो तो सही, ये नहीं कि गए पानी का लोटा डाला बेल पत्र डाले भागे चल पड़े, नहीं, थोड़ी देर बैठो। मगर ऐसा भी नहीं बैठोगे तुम दूसरे का रास्ता रोक दो, कोने में बैठ जाओ जहां से तुमको शिवलिंग नजर आ। आशुतोष है भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न होते, बड़ी जल्दी प्रसन्न होना। सबके बीच में जल्दी प्रसन्न होने वाले जो देवता है वो देव है, वो केवल और केवल भगवान शंकर जी के सामने थोड़ी देर बैठो तो तुम्हारे घर में शिवलिंग है, शंकर जी के सामने बैठो, उस शिवलिंग के सामने बैठो, ओम नमः शिवाय का जप करो। प्रभुवर गुणनिधि नमः शिवाय का पाठ अलकापुरी में करने लगा। वो राजा दम बना हुआ, वो जब चल रहा है तो एक दिन भगवान शिव और पार्वती दोनों सामने चले। तो शिव की ओर ध्यान नहीं दिया, पार्वती की ओर ध्यान देने लगा, टकटकी लगा करके ध्यान देखने लगा। और मां गिरिजा ने देखा, पार्वती ने देखा, ये तो मुझे देख रहा है, बारंबार मुझे देख रहा है, तो श्राप दिया, जाओ तेरा एक नेत्र फूट जाए जिसने मुझे देखा। और उस बालक का ये बायां नेत्र फूट गया। भगवान शंकर जी ने कहा, ये तूने क्या किया? प्रभु ये मुझे बारंबार देख रहा था, टकटकी लगा करके मेरी ओर निहार रहा था, मैंने इसको शराब दे दिया। गिरिजे ये इसलिए निहार रहा था कि तुमने ऐसा कौन सा तप किया जो तुम मेरी अर्धांगिनी बनी, मेरी पत्नी बनी? कौन सा तुमने ऐसा पुण्य कमाया है जो तुम मेरी पत्नी बनी? ये उसी निहार रहा था, उसी खोज रहा था, और तुम्हारे लिए धन्य कर रहा हूं, तुमने शराब दे दिया। जाओ इसके उठाओ, अपनी गोदी में बिठाओ, इसे अपना पुत्र मानो, और आज मैं इसकी तपस्या से प्रसन्न हूं। आज इस नगरी का मालिक मैं इसको बनाता हूं। आज से इस तेरे पुत्र का नाम धन कुबेर होगा। बोली कुबेर महाराज की जय। दुनिया का खजाना कुबेर के पास, दुनिया का
भगवान शंकर जी जो दौलत बांटे वो कुबेर से लेके बांटे। और सुनिए, हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? सबसे बड़ा चढ़ावा किसका है? किसी को मालूम हो तो जरा हाथ खड़ा करो। मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा, उनका हाथ खड़ा करो। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, पद्म नाम में दौलत है, लेकिन चढ़ावा किसका है सबसे ज्यादा? बैठो बैठो, नीचे बैठ के बैठो, ऊपर नहीं उठे, बैठ जाओ। कौन? विष्णु है, बालाजी। उनके विवाह में इतना खर्चा हुआ था कि कुबेर ने धन की वर्षा करी, कुबेर से धन उधार दिया था विवाह करने के लिए। कलयुग बीत जाएगा लेकिन वो कर्ज पूरा नहीं होगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। वो मालिक है कुबेर। स्त्रियां वहां अपने सर के बाल मंडवा देती है, उस मंदिर में बाल चढ़ते थे, पुरुष जाकर के मुंडन करता है। तभी तो मैं कहता हूँ इस जिंदगी को सेलिब्रेट करिए। कमा कमा करके क्या करोगे? खर्चा अपनी संपदा, अपनी दौलत उसके हाथों में दे दी, लो तुम बांटो दुनिया। दिवाली के दिन पूजन किया जाता है, कुबेर का पूजन किया जाता है। बड़े लोग अपनी पुस्तकों के ऊपर, अपनी बहियों के ऊपर, अपने खातों के ऊपर शुभ और लाभ लिख देते हैं। दीपावली के दिन सोने की पूजा की जाती है, रुपयों की पूजा की जाती है, सिक्कों की पूजा की जाती है। दिवाली के दिन खूब पूजन किया जाता है, लक्ष्मी की खूब पूजा की जाती है। उस कुबेर की महिमा, कुबेर ने कहा जो शंकर जी की पूजा करेगा वो धनवान होगा। इसलिए शंकर जी के सामने जब भी बैठो ना, ओम नमः शिवाय का पाठ जरूर करो। ओम नमः शिवाय का पाठ प्रेम से, श्रद्धा से। मेरे भाई बहन, ये जिंदगी दोबारा पता नहीं मिले या ना मिले, और अगर मिलेगी तो पता नहीं कि हम इंसान बनेंगे, और अगर इंसान बनेंगे कब भी हमको याद नहीं रहेगा हम कहाँ थे।